बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फलस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, शाम और फलस्तीन में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरकी उर्दन में अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करेंगे, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, लेकिन आजर के नाम से मशहूर थे। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आजर की उम्र 75 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आजर के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का हारान था। हारान का इंतकाल आजर की जिंदगी ही में हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। याद रहे कि उस वक्त बाबुल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बजौर ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मरतबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा, रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि उस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह की मंशा थी और अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आजर और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालिदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाते। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत रखा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या है? वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा है कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? कहते हैं कि एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेचाओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का यह सिलसिला कई दिन तक जारी रहा, जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आजर ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अलबत्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से माबूद हकीकी की जुस्तजू और निजाम कायनात पर गौर और तदब्बुर करने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशते पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीजों का भी मुशाहिदा करवाया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों
और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सबको पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि खलत नबूवत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनाजरा हुआ उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे।